क्या तुम जानते हो, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं होती, ना ही दूसरों से होती है। असली लड़ाई तो इंसान का इंसान से नहीं, बल्कि इंसान का अपने ही मन से होती है। और जो इस मन को जीत लेता है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही भाइयों और गुरुजनों के सामने खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, धनुष नीचे गिर गया था। अर्जुन को लग रहा था कि ये युद्ध वो नहीं लड़ सकते। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। सोचो जरा, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा जो कभी हार मानना नहीं जानता था, उसके अंदर भी मन का तूफान उठ सकता है, तो हम और तुम तो साधारण इंसान हैं। रोज की जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन हमें हार मानने पर मजबूर कर देता है। कभी आलस के कारण, कभी डर के कारण, कभी किसी की बातों से दिल टूटने पर। लेकिन श्री कृष्ण का यही संदेश है, बाहर की लड़ाइयाँ जीतने से पहले हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। जरा अपने मन से पूछो, कितनी बार तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है। सुबह जल्दी उठने का मन होता है, लेकिन नींद जीत जाती है। पढ़ाई करने का मन होता है, लेकिन मोबाइल का लालच जीत जाता है। जिंदगी में बड़ा करने का सपना होता है, लेकिन डर जीत जाता है। यही तो असली युद्ध है। और अगर तुम इस युद्ध में हार गए, तो बाहर की हर जीत भी बेकार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए जीत हारे, ठंड गर्मी, सम्मान अपमान सब समान हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हारा मन ही टूट जाए, तो असली कंट्रोल तुम्हारे पास है या उस इंसान के पास। अगर तुम डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ दो, तो विजेता तुम्हारा डर हुआ या तुम। मन बड़ा चालाक है, ये हमें हमेशा आसान रास्ते की तरफ धकेलता है। मन कहेगा, आज मत मेहनत कर, कल कर लेना। मन कहेगा, ये काम तेरे बस का नहीं। मन कहेगा, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दे। और अगर तुम हर बार अपने मन के सुनते रहोगे, तो जिंदगी भर छोटे छोटे फैसलों में ही हारते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मन को जीतना मतलब क्या है? अपने डर पर काबू करना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने आलस पर विजय पाना, हर हाल में अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये युद्ध केवल धनुष बाण का नहीं है, ये युद्ध तेरे मन और तेरी आत्मा का है। अगर तू अपने मन को हरा देगा, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। जरा सोचो, हमारी जिंदगी भी महाभारत जैसी है। बाहर लोग तुम्हें हराने आएंगे, पर उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा मन। अगर तुम कहते हो कि मुझसे ये नहीं होगा, तो असल में वो तुम्हारी आवाज नहीं, बल्कि तुम्हारे मन का डर है। अगर तुम कहते हो कि लोग हंसेंगे, तो ये तुम्हारी सोच नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की कमजोरी है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वो कभी किसी और से हार नहीं सकता। आज तुम जिस भी स्थिति में हो, वो तुम्हारे मन के फैसलों का ही नतीजा है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है, तो हालात चाहे कितनी भी बुरे क्यों न हो, तुम रास्ता निकाल लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन कमजोर है, तो सबसे अच्छे मौके भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जीत हार बाहर से तय नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर से तय होती है। अगर अंदर तुम मजबूत हो, तो बाहर कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर अंदर तुम कमजोर हो, तो बाहर कोई जीत तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। तो अब अपने आप से एक वादा करो कि चाहे हालात कैसी भी हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम अपने मन को कमजोर नहीं पड़ने दोगे। तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बनेगा, तुम उसके गुलाम नहीं बनोगे। सोचो जरा, जब तुम गुस्से को जीत लेते हो, तो कितना सुकून मिलता है। जब तुम डर को जीत लेते हो, तो कितनी ताकत महसूस होती है। जब तुम आलस को जीत लेते हो और काम पूरा कर लेते हो, तो कैसा गर्व होता है। यही असली जीत है, खुद पर जीत। याद रखो, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध जीत सका, क्योंकि उसने पहले अपने मन को जीता था। अगर वो मन से हार जाता, तो कुरुक्षेत्र में धनुष उठता ही नहीं। और अगर उसने धनुष ही नहीं उठाया होता, तो शायद इतिहास भी कुछ और ही होता। तो जिंदगी की असली लड़ाई यही है, मन को जीत लो तो सब कुछ जीत जाओगे। और अगर मन से हार गए, तो बाहर की सारी जीतें भी खाली लगेंगी। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही ताजा है, जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है, और जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। धन्यवाद।